भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। परम धर्म के अनुशीलन जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम हमारे पूर्व आचार्यों और महान प्रेमी भक्तों के जो प्रेम भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है, उनके अंतर्गत हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी में भक्ति तत्व के सभी पहलुओं को प्रकाशित किया जा रहा अच्छी तरह से। भक्ति के जो आश्रय हम सभी भक्त हैं, जीव मात्र ही भक्ति का आश्रय या पात्र है। शक्ति होने के कारण भगवान भक्ति और प्रेम के विषय हैं, हम सभी आश्रय। भक्ति कितनी कीमती है, कितनी अमूल्य है। वास्तव में भक्ति महारानी की कृपा से ही भक्ति की कृपा से ही कोई भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये हमने श्रवण किया। बल्कि भक्ति इतनी महती है, भक्ति का इतना गुरुत्व है कि भक्ति एकमात्र भक्ति ही भगवान को ही वशीभूत करने वाली। यह प्रायश जित जितोपि असि तैस्ति लोक्याम। भगवान जिन तीन लोकों में कोई नहीं जीत सकता, अजित है भगवान। भक्ति भावी ऐसी वस्तु है जो अजित भगवान को भी जीत लेते। एक्चुअली भगवान इतने आकृष्ट वशीभूत हो जाते हैं भक्त के शुद्ध भाव के प्रति। इसलिए हमारे जीवन में उस प्रकार की भक्ति घटित हो जिसके भगवान वशीभूत, अर्थात जो भगवान के आकर्षण का केंद्र। ये क्षमता जीव मात्र की, विशेष रूप से मनुष्य योनि में ही समझ हम श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ गंतव्य की तरफ बढ़ने के लिए अपने आप को ढाल सकते हैं। मनुष्य की परिभाषा ही वन हु कैन बी मॉडिफाइड, जिसमें आमूल परिवर्तन, जिसे ट्रेन किया जाता है, जिसे ढाला जा सकता है। हमारी स्थिति बद्ध अवस्था में कच्ची मिट्टी जैसी है। कच्ची मिट्टी से कुम्हार जैसा भी शेप देना चाहे हो सकता है। उसी प्रकार हमें भी जिस प्रकार के संग में आते हैं उस प्रकार का रंग हमें लगेगा। पारमार्थिक सत्संग के अंतर्गत भी हम भगवान के साथ किस भाव का नाता जोड़ना चाहते हैं, तो जिस भाव के साधु का हम संग करेंगे उसका रंग लगेगा ही। इसलिए सत्संग के अंतर्गत हम श्रवण प्रारंभ में बहुतों का करते हैं। बाद में जब हमें बहुतों में किसी एक साधु के प्रति विशेष रुचि कि हाँ, जो मुझे चाहिए, जो भाव मुझे चाहिए, उस भाव की ही यहाँ पुष्टि हो रही है, तो वो सजातीय संग हो जाता है। सजातीय संग में भी जो एकांतिक भक्ति पुष्ट होती है, इस चीज को समझना होगा।
क्योंकि हम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और कभी ऐसा मान न ले भूल से भी तो हम तो भक्ति संपन्न हो गए। एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है इस प्रेम भक्ति मार्ग की यात्रा में। साधक कुछ भी क्लेम कर ही नहीं पाता, जिसे प्राप्त हो जाता है वही वही क्लेम नहीं कर पाता। हाँ, तो संभव है कि हम अपने उत्साह में संसार में हमें किसी तुलनात्मक दृष्टि से किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति होती है, अच्छी सराहना होती है, पूजा प्रतिष्ठा टाइटल सर्टिफिकेट्स हमें मिलते हैं, तो हम सोचते कि हम श्रेष्ठ बन गए, हमें भक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रेम भक्ति का लक्षण ही ऐसा है, दैन्य ही इसका स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। अतृप्ति अतृप्ति इसका तटस्थ लक्षण। तृप्ति हो गई तो फिर प्रेम कहाँ? प्रेम तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। प्रेम में समर्पण पूर्ण होते हुए भी स्पृहा एकमात्र साधक की, प्रेमी की होती कि प्रेमास्पद के लिए और क्या कर सकूं जिससे उनका आनंद वर्धन हो। यही अवस्था। तो हम भक्ति के किसी भी स्तर पर आकर ऐसा भूल से भी नहीं मान ले कि हमें तो बहुत भक्ति हो गई, हमने तो बहुत भक्ति कर ली। कोई बहुत भक्ति कर सकता है क्या? संभव ही नहीं। तो इस एटीट्यूड को हमें समझना। तो जिस भक्ति की इतनी अद्भुत महिमा है और वो भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उसमें भी जो मुख्य लादिनी शक्ति की एक ऐसी विशेष वृत्ति है जो सर्वानंदाति शायिनी। इस सिद्धांत को, इस समझ को समझेंगे तो हमें रोमांच होगा, फिर ये हमारे मनन में बैठ जाएगा। तब हम आएंगे कि हम जिस भक्ति के लिए लालायित हमें होना चाहिए वो साधारण वस्तु नहीं है। वो भगवान के आकर्षण, भगवान जो सर्वगुण संपन्न है, सर्व ऐश्वर्य माधुर्य आनंद से संपन्न है। भगवान तो अपने स्वरूप में ही आप्त काम आत्मा राम है, अपने स्वरूप में ही आनंदित होते हैं। भगवान की सभी शक्तियां उनका आनंद वर्धन करने में है। भगवान का स्वरूपानंद, स्वरूप शक्त्यानंद, उसके बावजूद भी भक्त के हृदय में जो प्रेम का भाव है उसके प्रति भगवान लालायित होते हैं। भक्त वत्सल भगवान, भगवान के अनंत दिव्य गुण हैं, भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी सभी गुण हैं, उनके सरताज रूप में है भगवान का भक्त वात्सल्य। भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में पनपती है। भले उसका जो मूल इंग्रेडिएंट है लादिनी शक्ति, वो तो भगवान में विराजमान है, उनके स्वरूप में ही विराजमान है। भगवान के स्वरूप में विराजमान होते हुए भी उसका अनुभव भगवान स्वतः नहीं कर पाते। ये बड़ी विचित्र बात है ना। इस सिद्धांत को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान उस भक्ति के वशीभूत है। भगवान को उस भक्त के हृदय में जो शुद्ध भक्ति पनपती है, उसकी जो सौरभ है, उसकी जो मिठास है, जो उर्मी है, उसके प्रति भगवान धावित हो जाते हैं। तो भगवान विचार बोलते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अहम सर्वस्व प्रभवो। कोई भी चीज उसका स्रोत तो मैं ही हूं। लेकिन तो फिर भगवान अपने आप में उसका अनुभव नहीं करके भक्त के हृदय, भक्त के पीछे पीछे क्यों पड़ते हैं? तो बड़ी विचित्र बात है, एक समझ के बाहर की बात है। उसे अर्थापत्ति न्याय से समझाने का कल हमने प्रयत्न, लेकिन वो विस्मृति हो गई। उस बात को एक दूसरे उदाहरण से भी हम समझाने का, समझने का प्रयत्न करें तो ये सिद्धांत कभी फिर हमारे चित्त से जाएगा नहीं। क्योंकि सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। भक्ति के, प्रेम के सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए।
क्यों कि यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ माने से भक्ति का शुद्ध सिद्धांत हमें समझ में आएगा, तो भक्ति की जो अमूल्यता का बोध होगा तो हम भक्ति को कभी चीप नहीं ले पाएंगे। हम कभी भी ये गुमान कर ही नहीं पाएंगे मुझे तो बहुत भक्ति में श्रेष्ठ हूँ, किसी से भी अपने आप को श्रेष्ठ मान ही नहीं सकते। मानना चाहेंगे तो भी, मानना चाहेंगे मतलब हमारी बद्ध अवस्था है। तो जब मुक्त अवस्था जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे तो भक्ति ही प्राप्त हुई नहीं, साधक ऐसा ही भक्ति प्राप्त हो जाती तो भगवान वशीभूत हो जाते ना। कहाँ भगवान वशीभूत हुए हमारे? भगवान के वशीभूत होने का ढंग अलग है। भगवान देखिए ना, वशीभूत होते हुए भी हमारे हृदय में प्रेम का भाव वर्धन करने के लिए वहीं होते हुए भी छिपे रहते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि भक्त की हृदय की उत्कंठा बढ़ती जाती है। भगवान कहीं उस उठते हुए बढ़ते हुए भाव में डिस्टर्ब नहीं हो जाए, इसलिए भगवान पास में होते हुए भी भक्त को डिस्टर्ब नहीं करते। अति उत्कंठित होकर व्यग्र होकर पुकारता है उन्हें, तो क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणानम, वो सिद्धांत घटित हो जाता है। तो भक्ति के स्वरूप का निरूपण करने में जो 3 सिद्धांत बताए कि जहां पर भक्ति परम सुखमय भगवान के लिए, तो वो सुख कैसा है? क्या भगवान वो भक्ति का जो सुख है क्या सत्वगुण का विकार है? सत्वगुण में तुलनात्मक ज्ञानी लोग सत्वगुण व्यवस्था को सुख का अनुभव करते कि नहीं, यदि भक्ति सत्वगुण की होती तो ये भक्ति फिर स्वतंत्र कहाँ हुई और 3 गुणों के आश्रित हो गई। न भक्ति भगवान के स्वरूप में भी अवस्थित है, भगवान के स्वरूप में भी अवस्थित नहीं है, क्योंकि भगवान तो भक्ति का आनंद पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, अपने स्वरूप में तृप्त रहते हैं भले, लेकिन फिर भी भक्ति के सौरभ को पाने के लिए वो बिल्कुल अपनी आत्मारामता आप्त कामता उसको भूल जाते हैं और धावित हो जाते हैं भक्त के पीछे। तो भगवान के स्वरूप का जो आनंद वो भी भक्ति का आनंद नहीं है। तीसरा क्या, जीव के स्वरूप में ऐसा आनंद है, जीव तो बहुत अणुवत है, उसके स्वरूप का आनंद भी अणुवत है, वो भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये तो बात है, भगवान के आनंद वर्धन करने के लिए उनकी जो लादिनी शक्ति है उसी का कार्य है। अब इस चीज को सूक्ष्म दृष्टि से समझने का प्रयास कीजिए। भगवान का आनंद वर्धन सर्वानंदातिशायिनी, जो आनंद भगवान को अपने स्वरूप में भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि स्वरूप शक्त्यानंद, अपनी स्वरूप शक्ति भी जो उनमें अवस्थित है भगवान के स्वरूप में, उससे भी प्राप्त नहीं होता। तो ये लेकिन जो आनंद वर्धन भगवान का होता है वो लादिनी शक्ति का ही काम है। इतना समझना कि जो भक्ति है भगवान की लादिनी शक्ति की एक विशेष वृत्ति है जो भगवान के खुद के पास नहीं पनपती। अब भगवान विचार करें, शक्ति मेरी है और मुझे उसका अनुभव नहीं हो रहा, उसकी ऐसी कौन सी वृत्ति है जो मुझ में नहीं पनपती? यही तो विशेषता है। तो विशेष ये संशय हो सकता है कि जब भगवान की लादिनी शक्ति की ही वृत्ति है भक्ति, तो वो उसके द्वारा उनकी जो आनंदातिशायी अति आनंद, स्वरूप के आनंद से भी अधिक आनंद भगवान को भक्तों के हृदय में पनपती भक्ति से मिलता है। लादिनी शक्ति तो सदैव भगवान में विराजमान रहती है, इसलिए उसके द्वारा उनकी में विराजती है, तो उससे उत्पन्न जो भी वृत्ति है वो भगवान को उसका आनंद प्राप्त न हो, ये एक संशय आ सकता है। कैसे, क्यों भगवान अपने आप को छोड़कर भक्त के पीछे भागते हैं? तो इसे ही समझाने के लिए वो जो अर्था भक्ति जो एक प्रमाण है उसको दिया है। समझना इसको उस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति है उसको देखते ही कि वो बहुत हष्ट पुष्ट है, क्योंकि भक्ति भी हमारे
भगवान को खूब आनंदित करती है ना। तो एक समझाने के लिए, जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत हष्ट पुष्ट, लेकिन उसे दिन के समय में कोई खाते हुए नहीं देखता। वो सोचते भाई सुबह से शाम, मतलब जब तक रात्रि नहीं हो जाए तब तक न वो ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, न डिनर करता है, कुछ भी नहीं, फिर भी बड़ा हष्ट पुष्ट। तो यहाँ पर अर्था भक्ति मतलब ये आक्षेप लग सकता है कि भाई वो दिन में जब उसके आसपास सब रहते हैं तब तो वो नहीं भोजन करता होगा, लेकिन रात्रि में छुपकर जब कोई आसपास देखने वाला न हो तब अवश्य करता होगा। ये अर्था भक्ति न्याय है। तो उसी प्रकार खाए बिना तो जैसे कोई हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार लादिनी शक्ति के बिना कोई भी भगवान को आनंद नहीं दे सकता। यह समझने का प्रयत्न कीजिए। जिस प्रकार खाए बिना कोई व्यक्ति हष्ट पुष्ट तगड़ा नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है ना, इसको तो कोई नकारा नहीं जा सकता। उसी प्रकार लादिनी शक्ति के बिना भगवान को कोई आनंद नहीं कर सकता। तो लादिनी शक्ति के द्वारा जो आनंद वे नहीं पा सकते अपने आप में, उसे पा रहे हैं, उसे पा रहे हैं, उसे पा रहे हैं। तो उस आनंद प्राप्ति का कारण क्या है? वैसा ही है जैसे दिन में तो उस व्यक्ति को खाते हुए नहीं देखता, रात्रि में वो छुपके रात्रि में। तो इसी प्रकार जो भक्ति है वो भी भक्त के हृदय में तो बाहरी विकार नहीं होता ना, हृदय के उस दिव्य, अब कहने के लिए तो जो वस्तु ढकी होती है वो अंधकार में ही होती है ना। तो भक्ति या प्रीति भक्त के हृदय में जो पनपती है, भगवान की लादिनी शक्ति की वो सर्वानंदातिशायनी जो शक्ति है, समझने का कि लादिनी शक्ति का कार्य क्या है? किसी न किसी तरह नए अटकलों से भगवान का आनंद वर्धन करने का प्रयास। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। जैसे कोई अंतरंग व्यक्ति हो, राजा की जो रानी हो या प्रियतमा हो, उसका एकमात्र मकसद राजा का आनंद वर्धन करना, उसका मकसद वही है। तो क्या उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं रहेगी कुछ भी करने की? उसी प्रकार लादिनी शक्ति जो है वो भी भगवान के आनंद वर्धन करने के लिए सतत सभी भक्तों के सब समय उसको छिटकाती है। और जब जिस भक्त साधक की चित्त वृत्ति भजन कीर्तन के प्रभाव से शुद्ध हो जाती है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करें उदय, तो जो लादिनी शक्ति की जो सर्वानंदातिशायनी वृत्ति है वो तादात्म्य हो जाता है शुद्ध चित्त वृत्ति के साथ, और वही प्रीति नाम से उद्भासित होती है। उस प्रीति की जो उर्मी है वो भगवान को भाती है। तो जैसे वैसे ही पुष्ट होता है आनंद प्राप्ति का कारण भगवान। इस प्रकार वो व्यक्ति रात्रि में भोजन की भांति वो लादिनी ही दूसरे रूप में मतलब भगवान से बाहर किसी भक्त के हृदय में पनपती है, दूसरे रूप में उनको प्रचुर आनंद प्रदान करती है भगवान को। तो इसीलिए कहते हैं कि लादिनी शक्ति की जो सर्वानंदातिशायनी जो वृत्ति हो नित्य ही भक्तों के हृदय में निक्षिप्त होती रहती है। क्योंकि लादिनी शक्ति का कार्य यही है कि जहां भी शुद्ध चित्त वृत्ति किसी भक्त साधक में हुई, वहां पे वो मिल गई और भगवान के आकर्षण का केंद्र हो जाती है, भगवत प्रीति कहलाती है उसे। तो भगवान भी उसी प्रीति को भक्तों के हृदय में अनुभव करके अति आनंद पाते हैं और भगवान भक्तों को आनंद भी प्रदान करते हैं। तो लादिनी शक्ति है जिसके माध्यम से भगवान भक्तों को का आनंद वर्धन करते हैं, और भक्तों के हृदय में वो लादिनी शक्ति की सर्वानंदातिशायी, सभी दूसरे आनंद से भी अधिक, इसलिए सर्वानंदातिशायी लादिनी शक्ति की वृत्ति शुद्ध भक्त के शुद्ध चित्त वृत्ति से एकात्मता तादात्मता प्राप्त करके
प्रीति बन जाती है, और वो प्रीति ही भगवान को, प्रीति की सौरभ भगवान को खींच देती है। इसको एक दूसरे उदाहरण से, बहुत पहले शायद हमने ये उदाहरण दिया था, आज भी उदाहरण से कोई चीज अच्छी तरह समझ में आ जाती है। यही कि जो भक्ति का जो सुख, भक्ति का जो आकर्षण भगवान को होता है, उसका स्रोत तो भगवान की ही अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति है, लेकिन वो पनपती है भगवान के हृदय में। तो एक बहुत बड़े शेठ जी थे, सभी प्रकार की वस्तुओं का कारोबार था। वो बर्तन भी बेचते थे, दूध भी बेचते थे, चीनी भी, गुड़, शक्कर, सभी कुछ। तो जो गांव के हलवाई होते थे वो उनसे सब कुछ खरीदते थे डेली, और दूध, चीनी, सब कुछ उनसे ही आता था। और वो हलवाई क्या करते थे, दूध को, दूध से अच्छे स्पेशल रसगुल्ला, संदेश, रबड़ी, ये सब बनाते थे। तो एक बार वो सेठ जी, बड़े मालिक, वो रास्ते से गुजरे, वो हलवाई की दुकान के पास से आकर, यार बड़ी गजब की सुगंध आ रही है, एकदम रबड़ी, रसगुल्ला एकदम ताजे होते हैं ना, उनकी उसकी सौरभ होती है। तो बोलता, भाई वो मुझे बहुत बढ़िया सौरभ आ रही है, वो क्या बनाया, कलाकंद बनाया है या रबड़ी या रसगुल्ला बनाया है, वो जो ताजा जो है ना, वो मुझे दे दो। कितना चाहिए, 5 किलो रसगुल्ला। तो हलवाई उनसे पूछे, अरे सेठ जी आप आए, हाँ, आपको किस चीज की जरूरत है? सब कुछ यहाँ पर आपका ही दिया हुआ है, A to Z सब कुछ, ये बर्तन भी, दूध भी, चीनी भी, सब कुछ, और आपको किस चीज की जरूरत? तो मालिक बोले कि भैया बात ठीक है, सब चीज तो मुझसे तुमने खरीदी है, लेकिन उन चीजों को तुमने जो रसगुल्ला, रबड़ी, कलाकंद में जो कन्वर्ट किया, वो पद्धति मुझे मालूम है। इसलिए भगवान ही भक्ति के स्रोत होते हुए भी भक्ति पनपती है भक्तों के हृदय में, और भगवान को आकृष्ट करती है। भक्तों के हृदय का जो आनंद है वो भगवान को भी आकृष्ट करता है। इतनी महिमा भक्ति की बताई। हो भक्ति क्यों स्वच्छंद है, स्वयं प्रकाशित क्यों है? क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा लादिनी शक्ति की वृत्ति है, जिसका एकमात्र कार्य सतत भगवान के आनंद वर्धन को संपादित करना, इसलिए वो स्वतंत्र है। भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल। भक्ति के बिना कोई भी दूसरा साधन किसी भी प्रकार का फल, सफलता प्रदान नहीं कर सकता। भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल, सर्व फल देय भक्ति स्वतंत्र प्रबल। सभी फल भक्ति देती है। तो हम उसी प्रकार साधुकों के बीच में ऐसा देखते हैं कि सब आपात दृष्टि से सब भक्ति करते हैं, लेकिन वो अब किसी फल की कामना रखते हैं, तो भक्ति फिर अपना मुख्य फल कृष्ण प्रेम नहीं देती। भक्ति के बिना तो कोई भी साधन सफल नहीं होता। भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल, सर्व फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। अजागल स्तन न्याय अन्य साधना, अतएव कृष्ण भजे बुद्धिमान जन। दूसरे जो साधन भक्ति के बिना बेकार, बेकार मतलब अजागल स्तन, अजा कहते बकरी को, गल मतलब उसके गले में जो लटकता जो चमड़ी है ना, वो उसके स्तन जैसा ही लगता है, लेकिन उससे दूध तो नहीं निकलता। तो दूसरे साधन कितना ही प्रयास किए जाए, कोई गैया को पालन करे, ऐसी गैया का जिस जो दूध न दे हो, तो फिर सब साधन केवल परिश्रम मात्र ही है।
तो उसी प्रकार भक्ति के अनुष्ठान के बिना कोई भी साधन सफल नहीं होता। लेकिन हम जिस भक्ति की बात करें, भक्ति का वो स्वरूप, चिन्मय स्वरूप या भक्ति का एकमात्र स्वरूप से भगवान की भक्ति निर्गुण है, दिव्य है, जो भगवान के आकर्षण का केंद्र है। उस भक्ति से हम संपन्न बने, उस प्रकार का दिव्य चिन्मय भाव हमारे हृदय में जागृत हो, तो हमारे हृदय में जो भक्ति के भाव की सौरभ भगवान के आकर्षण का केंद्र बने, तो वही तो हमारे जीवन की सफलता है ना? हमारा अस्तित्व, हम भगवान के हैं अनंत काल से, शुरू से भगवान के होते हुए भी इस जीवन में हमें भगवान का बनने की तमन्ना जागी है। ऐसा हम अपेक्षा रख सकते हैं सभी श्रोताओं से। तो किस प्रकार हम भगवान के हो जाएं? भगवान का होने के लिए एकमात्र जो साधन है शुद्ध भक्ति। हम जिस प्रेम भक्ति चंद्रिका और जो हमारे पूर्वाचार्यों ने, प्रेमी भक्तों ने, चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित होकर हमें जो राधा रानी के चरणाश्रित होने की जो साधना, राधा दास्यम, मंजरी भाव की उपासना दी है, उसमें भी एकमात्र आशय साधक का इस प्रकार राधा रानी के आकर्षण का हमारा शुद्ध मनन, हमारे अंतस चिंतन, हमारा अंतस चिंतित अभिमान, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हमारे रूप की चिंता। क्योंकि हमें जो रूप मिलता है अनंत योनियों से, वो किसके अनुरूप मिलता है? हमारी वासना के अनुरूप। तो जब हमारी वासना हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप होने लगेगी, तो हमारी जो उस शाश्वत स्वरूप के अनुरूप उस रूप की चिंता भी जागृत होगी, उसके अनुरूप वो अभिमान भी जागेगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु हमें जो देने आए हैं, वो बहुत ही एकांतिक, अति एकांतिक शुद्ध प्रेम भक्ति की बात है। तो आज उसी क्रम में भक्ति की और महिमा को प्रकाशित करने के लिए जो बात कही जा रही है, वो है कि भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं है। भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं, इसलिए बताया कि अजागल स्तन न्याय, भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो एकमात्र इस भक्ति साधना को ही अंगीकार करेगा। तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए जो हम किसी भी अनुष्ठान को करते हैं, तो हमें कुछ प्राप्त करने की जो आकांक्षा रहती है, भौतिक जगत में हम यही देखते हैं, कोई भी अनुष्ठान या कुछ भी करे तो पाने की अपेक्षा रहती है। तो शुद्ध भक्ति में भी, निष्काम भक्ति में भी संसार के स्तर पर इस नश्वर देह और देह के संबंध से जो आकांक्षा है वो तो नहीं है। ऐसा नहीं कि निष्काम भक्ति में कोई कामना ही न हो। कृष्ण कामना, राधा रानी के चरणों की सेवा की कामना, ये कामना दिव्य कामना। क्योंकि ये जो सेवा कामना है, सेवा की कामना, ये राधा श्याम सुंदर के आनंद वर्धन में ही परिणित होती है। इसमें अपने सुख वर्धन या मैं युगल की सेवा करके सुखी होंगी, ये विचार भी नहीं होना चाहिए। बस उनका सुख वर्धन हो, मेरी इसी तरह उनके सुख वर्धन में मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह पूरा उपयोग हो जाए। उत्कंठा तो, तमन्ना तो यही रहेगी, उनकी साक्षात सेवा, उनके दर्शन का सौभाग्य, उनके चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य। इसलिए हमें भले भक्ति आपात दृष्टि से हम करते हैं, लेकिन हमें भक्ति का वास्तविक स्वरूप है वो बहुत चिन्मय है। इसलिए जब तक उस स्तर पर हम नहीं आ जाते, और उस स्तर पर आने पर हमारी जो मनस्थिति क्या होगी कि हमें भक्ति ही प्राप्त नहीं, भक्ति के प्रति ऐसा मोह हो जाएगा
मोह जिस चीज का होता है अर्थात क्या, उसमें इतना आकर्षण बढ़ जाता है, लेकिन प्राप्त नहीं हुई ना, अप्राप्त वस्तु का ही मोह होता है ना। तो भक्ति जब शुद्ध चिन्मय प्रेम के स्तर पर पनपती है, तो साधक की का मोह भगवान के दर्शन के लिए, उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए इतना बढ़ जाता है कि उसके बिना उसे चैन नहीं होता। हमारे वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत हम जो बहुत से अनुष्ठान करते हैं वो भक्तिमय लगते हैं। संग सिद्धा भक्ति और आरोप सिद्धा भक्ति, दो दो कॉन्सेप्ट को समझना है। संग सिद्धा भक्ति अर्थात कर्म और ज्ञान का संग। कर्म के अंतर्गत क्या आता है? दान, अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं कर्मकांड के अंतर्गत। वो ज्ञान के अंतर्गत त्याग वृत्ति, कर्म के अंतर्गत कर्म 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 मतलब धार्मिक कर्म। ज्ञान की साधना में विरक्ति, कि जो पारमार्थिक साधना में होते हैं वो संसार के प्रपंच से दूर रहते हैं। तो ज्ञान की साधना वाले भी संसार के प्रपंच से वो दूर रहते हैं। या जो कर्म कांड में है वो भी बहुत से व्रत अनुष्ठान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। जो दान पुण्य व्यक्ति करता है तो लगता भाई बड़ा भगत है। वो जो ज्ञान की साधना करता है कि बड़ा बहुत ही विरक्त है जीव, संसार का प्रपंच से एकदम छूटे हुए हैं। तो जो भक्ति साधक है उसके जीवन में भी दान तो है ही ना। जो भक्त होगा वो तो सर्वस्व अपना न्योछावर भगवान की सेवा में या अनुष्ठान में, भगवत महिमा के प्रचार कार्य में करता ही है। तो कर्म और ज्ञान का संग, ये संग सिद्धा भक्ति, लेकिन ये वास्तु स्वरूप भक्ति नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत दान पुण्य करता हो या बहुत त्यागी विरक्त हो, लगता है कि भाई बहुत बड़े भगत है। भक्ति का स्वरूप तो शुद्ध भक्ति, जिसमें भगवान की प्रीति का ही एकमात्र विचार है, कृष्ण प्रत्यार्थ तात्पर्यमयी, वही भक्ति है। उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भी वैष्णव सेवा, अनेक प्रकार के अनुष्ठान जो किए जाते हैं, तो जो वर्णाश्रम धर्म का भी अच्छी तरह से पालन करता है, उसमें भी अनेक देवी देवताओं की उपासना, उसमें भगवान कृष्ण की उपासना हो जाती है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन कोई सुचारू रूप से करे तो अधार्मिक व्यक्तियों के बीच में धार्मिक व्यक्ति बड़ा भक्ति भाव वाला दिखता, तो उसमें जैसे भक्ति आरोपित की, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले में भी भक्ति केवल आरोपित है। वर्णाश्रम धर्म का पालन स्वरूपतः भक्ति नहीं है। तो वर्णाश्रम धर्म में तो हम अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, कामनाओं की पूर्ति का रहता है ना लक्ष्य। भक्ति का तो एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रीति वर्धन, भगवान का सुख वर्धन ही यहाँ पर है। तो हमें तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उस प्रकार की आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति की तरफ बढ़ना है ना। तो हमें कभी ऐसा नहीं मान ले कि भक्ति किसी भी कर्म के अधीन है। रूप गोस्वामी पाद ने पद्यावली का संग्रह किया, उसमें बहुत बढ़िया पद आता है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रीताम यदि कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। इतनी दुर्लभ है कि कोटि जन्मों में अनेक पुण्य किसी ने किए हो, जरूरी नहीं कि भक्ति उसने की हो,
जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते, कोटि जन्मों के सुकृति पुण्य के प्रभाव से भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। उसकी प्राप्ति तो एकमात्र लोभ से ही होती। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एक। प्रेम भक्ति को, शुद्ध भक्ति को यदि हम पाना चाहते हैं, तो जहां पर शुद्ध भक्ति का वितरण हो रहा हो, कहाँ पे होता है वितरण उसका? महत संग में, महत पुरुषों के संग में। जहां पर भक्ति का वितरण महत पुरुषों के संग में, बहुत बार ज्ञान की चर्चा हो सकती है, अनेक है ना महत पुरुष जो परमार्थ के मार्ग में या संसार के प्रपंच से उठकर रजोगुण तमोगुण को छोड़कर जीव की ऊर्ध्व गति के लिए उद्देश्य से जितनी भी साधना है, उनको पारमार्थिक साधना करते हैं। लेकिन वैसी साधनाओं से भी काम चलेगा। वैसे महत पुरुष जो भगवान, जिनकी चित्त वृत्ति भगवान की प्रीति में, जिनका लोभ जागृत हो गया है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एक। तो जहां पर लोभी भक्त, प्रेमी भक्त जहां पर लोभ का वितरण कर रहे हो, तो वहां से ले लो। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एक। कहीं प्रेमी भक्त, कृष्ण प्रेम की महिमा, कृष्ण प्रेम के परम सोपान, उसकी चर्चा, और किसी में लोभ यदि हमें दिखे, जिस प्रकार धन के लोभी व्यक्ति का संग हो जाए, तो क्या हम देखते रहे कितना लोभी है, मतलब धन की ही चर्चा सब समय करता है। तो यदि हमें भी यदि धन का लोभी होना है, उसके संग में होंगे तो लोभ जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमें ऐसा प्रतीत होते है, ये महात्मा तो केवल भगवान के प्रेम की और भक्ति की ही बात करते हैं, बड़े लोभी है, ऐसी दिव्यता, ऐसा एहसास हो कि भाई तो कृष्ण प्रेम के अलावा उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं, तो वहां संग होगा तो वो लोभ प्राप्त हो जाएगा। उस लोभ से ही हमें वो प्रेम भक्ति का। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। फिर उसका अन्य जो कर्मों के अधिकार है, कहने का मतलब जो लोग एकमात्र भगवान कृष्ण को सुखी करने के लिए ही भक्ति अंगों का अनुष्ठान करते हैं, उनके लिए तो, उन भक्ति रसिकों के लिए तो भक्ति रसिक से कर्म अनअधिकारात्, वैसे कर्मों के प्रपंच में, अब प्रपंच में हम रह रहे हैं, गृहस्थाश्रम में हैं, और घर के समाज के सब अनासक्त भाव से, लिप्तता हमारी आसक्ति की कहानी होती है। जो लिप्त नहीं, केवल कर्तव्य बुद्धि को रखते हुए जो संसार और प्रपंच के व्यवहारों का निर्वाह करते हैं, उनकी भगवत अनुवृत्ति की रक्षा होगी, बल्कि बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट व्यक्ति जब श्रेष्ठ वस्तु की तरफ बढ़ता है, तो उसकी आसक्ति उसमें हो ही जाती है, और जिसमें आसक्ति होती है मन उसमें लगा रहता है, भले ही जो दूसरी चीजों में आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आसक्ति ऐसी वस्तु है वो एकांतिक है। यदि दिव्य वस्तु में हमारी आसक्ति है या हम आसक्ति चाहते हैं, तो अवश्य ही प्रपंच के सभी व्यवहारों को सुचारू रूप से, शीघ्रता पूर्वक, योग है कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक, कम से कम समय को व्यस्त किए बिना हम उसको कर लेंगे, और क्वालिटी टाइम हम इस दिव्य प्रेम भक्ति के सत्संग में अपने आप को ढाल सकेंगे। हमारा श्रवण कीर्तन, हमारा वांचन, सभी कुछ प्रेम भक्ति को ही पुष्ट करने वाला होगा। तो हमें इस वर्तमान जीवन में जो अवसर मिला है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं मिला हो, लेकिन पहले जो मिला उसका क्या, उसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जो वर्तमान में हमारे हाथ में है,
जो वर्तमान में हमारी जो डेस्टिनी है उसको ही उपयोग करके हम पारमार्थिक जागृति हुई ना, हमें गुरु वैष्णवों के आश्रय में हम आए हैं, तो इस पारमार्थिक जागृति को और उन्नत करना है सत्संग के प्रभाव से। सत्संग नहीं करेंगे तो वही असत्संग हो सकता है, हो जाएगा। कोई ठाला नहीं बैठ सकता ना, जैसे आत्मा हमेशा ही कभी भी निष्क्रिय नहीं होती, उसी प्रकार प्रेम भक्ति का जो साधक है उसके लिए कीर्तनीय सदाहरि यही एकमात्र स्टैंडर्ड हो जाता है। आसक्ति के सोपान पर जब साधक पहुंचता है तब बस भगवान के प्रति अपनी जो सेवा भाव है उसी का चिंतन, किस प्रकार भगवान के दर्शन के लिए लालसा, उत्कंठा, सेवा प्राप्ति की जो चिंता है वो सतत हो जाती है। तो हमें कर्मों के साथ भक्ति की नहीं करनी, कोई कर्म कांड या कुछ पुण्य कर्म के जैसे करे थोड़ी भक्ति कर लो हमको भी अच्छा मिल जाएगा, ये नाम अपराध के अंतर्गत आता है ना, 8वां अपराध है। किसी सत्कर्मों के साथ भक्ति की तुलना करना, भक्ति किसी भी कर्म सत्कर्म के अधीन नहीं है भैया। भक्ति एक्सक्लूसिव है, भक्ति को आइसोलेट करना होगा। तो जो भक्ति नहीं है उसको भी समझने की आवश्यकता है ना। तो पिछले श्लोक में हमने जो बात यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्य ये पुमान ना निर्विघ्नो नाति शक्तो भक्ति योगेश सिद्धिदा। बद्ध अवस्था में साधक के जीवन में भक्ति कब वो अधिकारी बनता भक्ति का, न तो वो अधिक यदृच्छया मतलब किसी उत्तम भाग्य के उदित होने से। तो ये भाग्य कैसा है, इस भाग्य की परिपाटी हम बता रहे हैं। किसी का भाग्य संसार के दृष्टिकोण से घटित होता है तो हम सोचते हैं भाई बहुत पुण्य किए होंगे। तो जो भक्ति किसी के जीवन में प्रकट होती है तो क्या ये पुण्य कर्मों के फल से तो नहीं है ना। रूप गोस्वामी कहते जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तो ये कैसा भाग्योदय है। शुभ कर्म से उदित नहीं होती भक्ति, शुभ कर्म तो कर्म है ना। तो भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं है, इस चीज को समझना होगा। या कोई अशुभ कर्म के अभाव में बहुत बार पाप नहीं करता, ये भी एक प्रकार का पुण्य ही है ना। अशुभ कर्म के अभाव से क्या उदित होती है भक्ति। यदि शुभ कर्म से उदित होने वाले भाग्य से यदि भक्ति उत्पन्न हो तो भक्ति फिर इस तो शुभ कर्मों के अधीन हो जाती है। लेकिन हमने पिछली सत्संग में बताया कि भक्ति परम स्वतंत्र है, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा नादिनी शक्ति की वृत्ति है, जिसका एकमात्र कार्य है भगवान का आनंद वर्धन करना। तो भगवान के आनंद वर्धन करने के लिए उसे क्या भगवान की परमिशन चाहिए। जो पतिव्रता स्त्री होती है क्या वो पति को छोड़ के कहीं जाती है, इर्द गिर्द ही रहती है, परम स्वतंत्र है। क्योंकि उसकी एकमात्र तमन्ना पति का आनंद वर्धन करना है, क्योंकि उसका अपना कुछ स्वतंत्र सुखी होने का विचार नहीं, इंडिपेंडेंट कि और किसी के साथ जाकर और किसी प्रकार से जाकर और पति के सुख की ही चिंता सतत रहती है। इसलिए वो पति को छोड़कर पति के हित के सुख के अलावा उसकी और कुछ चिंता नहीं। तो उसी दृष्टिकोण से यदृच्छया मत कथा दो, किसी तरह भगवान उद्धव जी को कहते कि यदृच्छया मत कथा दो, किसी तरह किसी सौभाग्यवश मेरी कथा में किसी की रुचि उत्पन्न हो जाए। जात मतलब उत्पन्न, श्रद्धस्य मतलब वही
श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। इसी तरह ये न केन प्रकार अज्ञात है ना, संसार में सभी हम सब आए हैं, लेकिन देखिए किसी का भक्ति में भाव जागृत हो जाता है और अधिकांशों का नहीं होता, तो किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो किस प्रकार ये हो जाता है? तो कि यदृच्छया, जो अज्ञात है, अज्ञात भाग्य सौभाग्य, यदृच्छया, क्योंकि पूर्व जन्म में क्या हुआ, हमने कौन सा सत्संग या भक्ति की उसकी वो विदित नहीं है ना। इसके लिए वर्तमान जीवन में जब हम किसी को भक्ति में अग्रसर देखते हैं तो क्या कहते हैं, भाई बहुत भाग्य, बहुत नसीब वाले हैं। तो नसीब कैसा है? ये शुभ कर्म वाला नसीब नहीं है। भले आपात दृष्टि से किसी 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 की परवरिश भक्तिमय वातावरण में नहीं हो, लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भक्ति को थोड़ी सी हवा मिली है ना। एक सत्संग, हम ऐसे बहुत से हजारों किस्से हैं। कोई व्यक्ति कहाँ रहता था, किसी कारण किसी और गांव में उसका स्थानांतरण हो गया। किसी एक व्यक्ति को अनजाने में मिलकर कहां से कहां कनेक्शन होते, ये सत्संग प्रकट हो जाता है। तो यदृच्छया कैसे हुआ, इसका कोई कारण नहीं बता। अचानक अनजान व्यक्ति से मिलकर बात बात में ही सत्संग की बात आ गई, और सौहार्दता के कारण, जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक दूसरे को बुलाते हैं, प्रीति का लक्षण ही है। साधारण व्यवहार की प्रीति में भी ददाति प्रीति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति घूमते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। इसी तरह हम दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं, उनसे हमारे संग में आते हैं। किसी तरह भक्तों के प्रति संग में हमारा आकर्षण हो जाए, उनसे सत्संग का लाभ हो जाए, वही यदृच्छया है। यदृच्छया का अर्थ क्या है? महत् संग। तो महत् कृपा जनित, भले वो पूर्व जन्म में घटित हुआ हो या इस वर्तमान जीवन में किसी तरह घटित हुआ हो, वो हमारे कर्म से उसका कोई लेन देन नहीं। कर्म पूर्व में हमने कितने पाप पुण्य किए हो, इस वर्तमान जीवन में हमारा जीवन पापमय या पुण्यमय रहा हो, उससे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि भक्ति कर्म के अधीन नहीं है, पुण्य पाप के अधीन नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी महत् संग के प्रभाव से शुद्ध भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकता है। और कोई व्यक्ति बहुत पुण्यशाली होकर भी महत् संग के अभाव में शुद्ध भक्ति उसके जीवन में नहीं आ पाती। तो इस महत् संग की जो महिमा है उसी को बताया। तो पहली बात क्या है? यदृच्छया का अर्थ क्या हुआ कि महत् संग, महत् कृपा जनित भाग्य बताया गया है। तो भाग्य उदय हुआ ना, तो भाग्य का जो अलग अलग प्रकार है, तो ये पुण्य कर्म का भाग्य नहीं है, बस यही करने का आशय है। वो है महत् संग, महत् कृपा जनित भाग्य है। इसलिए यदृच्छया करने से शुभ कर्म के अधीन नहीं है ये भक्ति की उत्पत्ति, क्योंकि शुभ कर्म के वशीभूत हो, शुभ कर्म से उत्पन्न यदि भक्ति होती तो कर्म की परतंत्रता का दोष आ जाता। भक्ति तो परम स्वतंत्र है, शुभ कर्म के परतंत्र हो गई। इसलिए शुभ कर्म से उत्पन्न भाग्य से उदित नहीं हुई भक्ति। या अशुभ कर्मों के अभाव, कोई व्यक्ति बहुत ही बिल्कुल शांत प्रकृति का, किसी प्रकार के राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दोषों से पापों से मुक्त रहे, तो क्या उससे क्या भक्ति उत्पन्न हो जाएगी? कुछ करे ही नहीं,
है ना। किस कारण भक्ति हुई, ये भी जो वस्तु ज्ञात नहीं हो, किसी व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं, कोई बैठे बैठे ही भक्ति उत्पन्न हो जाए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, कुछ तो कारण समझना होगा। लेकिन जहां भी कंक्लूजन यही है कि जहां भी किसी के जीवन में भक्ति उत्पन्न हुई है, उसका वो भाग्य कौन सा है, महत कृपा जनित भाग्य ही है। तो कोई कहे भाई ये भक्ति भगवान की कृपा से उत्पन्न होती है, भगवान की कृपा रूपी भाग्य। भगवान की कृपा का कारण क्या, भगवान की कृपा तो, भगवान तो कृपालु, सबके लिए ही कृपालु है ना कोई। तो भगवान की कृपा का कारण भी तो जानना होगा। तो किस अवस्था में भगवान की कृपा होती है, ये भी माना नहीं, इसका निरूपण नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान की कृपा से भगवत भक्ति उत्पन्न होती, ये भी निर्णायक निर्णय नहीं है। तो कहा कि भगवान की अहेतु की कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान की अहेतु की कृपा से यदि भक्ति उत्पन्न हो, बिना हेतु के ही भगवान सबको भक्ति अपनी दे दे, तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, सब में ही भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, सभी जीवों को भक्ति लाभ होने का भाग्य मिल जाएगा। लेकिन ऐसा देखते हैं क्या, नहीं देखते, किसी किसी में ही भक्ति पनपती है, कोई कोई उस भाग्य को प्राप्त करता है और कोई उसको नहीं करता। तो भगवान में विषमता का दोष आ जाएगा कि भगवान किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं। जब हेतु की कृपा है तो कोई योग्यता अयोग्यता का विचार देखना ही नहीं चाहिए भगवान को, सभी को समान भाव से देनी ही चाहिए। अहेतु की भक्ति मतलब कोई हेतु देखे ना, कोई कोई मतलब किसी कोई बहाना तो ढूंढे ना भगवान, ऐसे ही नहीं देते थे। तो यदि भगवान की अहेतु की कृपा से ही इस भाग्य का, भक्ति रूपी भाग्य का उदय माना जाए, तो हम देखेंगे कि सब में विषमता है, तो ये विषमता का दोषारोपण भगवान में ही लोग करेंगे। लोग कहते भी भगवान भी सबको एक, बहुत से लोग भगवान में विषमता का दोष मानते हैं कि वो भक्तों का तो पालन करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, उनको सबके प्रति समान होना चाहिए। वास्तव में आपात दृष्टि से कि भगवान भक्तों का पालन करते हैं, उन्हें अनुकूलता प्रदान करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, तो दुष्टों का दमन करने में, भक्तों का पालन करने में जो विषमता देखी जाती है, वो वास्तव में विषमता नहीं है, वो दोनों के ऊपर ही कृपा है, भगवान का गुण ही है। भक्त वात्सल्य तो गुण भगवान में, भगवान के अनंत गुणों में राजाधिराज के रूप में विराजमान, लेकिन जो असुरों के प्रति, दुष्टों के प्रति जो भगवान प्रताड़ना करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, तो वो अनेक जन्मों में, पर वास्तव में भगवान उन्हीं दुष्टों का संहार करते हैं जो उनके भक्तों के प्रति उपद्रव करते हैं। तब भगवान आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत मतलब जो भक्तों को परेशान करते हैं, संभवामि युगे युगे। तो जिन दुष्टों का भगवान संहार करते हैं, उन्हें अनेक पापों से होने वाले पाप को, नरक भोग से बचाकर उन्हें भी, योगियों के लिए भी दुर्लभ गति दे देते हैं। सिद्ध लोकस्तु तमसः पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे भक्ता दैत्यांश्च हरिणाम हता। भगवान द्वारा मारे गए दैत्यों को भी वो सिद्ध लोक में जो ब्रह्म सुख का अनुभव करके पाना चाहते हैं। तो जो योगी ज्ञानी ध्यानी
जो अपने आप को विरक्त करके सब प्रकार से निष्क्रिय होकर उस एकांत ब्रह्म सुख में पहुंचना चाहते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन तो दिया है उनका अनुरक्त भक्त बनने के लिए, लेकिन उन्हें भगवान में तो अनुरक्ति है नहीं। बिल्कुल निष्क्रिय बनकर कुछ सब चीजों से विरक्त होने में ही उनकी अनुरक्ति है, तो वो भी भगवान के किसी काम के नहीं। उनका दुराग्रह होता है कि हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, ना कुछ सेवा करनी है। संसार के प्रपंच की सेवा तो दुखदाई है, इसलिए बस दुख से मिट जाए हम नास्तिक, अस्तित्व हमारा है उसी से दुख है। अस्तित्व में होना, शरीर का होना, कामना वासना का होना, उसके कारण ही बार बार शरीर मिलता है, और शरीर के होने से दुखदाई है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए कामना वासना से मुक्त होकर हम निष्क्रिय निष्काम हो जाए। निष्काम होना वास्तव में आत्मा का जो आत्मा के लक्षण उसके अनुरूप नहीं। फीलिंग, विलिंग इन डूइंग, संवेदनशीलता, फीलिंग, विलिंग मतलब संकल्प करना, संवेदनशील होना, संकल्प करना, कुछ क्रिया कर, ये आत्मा के लक्षण है। जो आत्मा के इन लक्षणों से विपरीत मति निष्क्रिय होना चाहते हैं, दुराग्रह पूर्वक भगवान कहते ठीक है, तुम्हें मैं एक कॉर्नर में सिद्ध लोक में पहुंचा देता हूं, तुम मेरे किस काम के नहीं। जब तक इस जीवन में हो, मैं तुम्हें भक्त बनने के लिए मनुष्य जीवन दिया, लेकिन तुम भक्त तो बनना चाहते नहीं, तुम तो निष्क्रिय होकर बैठे रहना चाहते हो। तो भगवान ब्रह्म लोक में, सिद्ध लोक में उनको पहुंचा दिया। और वो जो असुर लोग उपद्रव करते हैं, वो भक्ति तो करते नहीं, लेकिन भक्तों को परेशान करते हैं। उन्हें शांत करने के लिए भगवान ने कहा ठीक है, वो जो योगी ज्ञानी ध्यानी वो भी बेकार है मेरे लिए, और तुम भी बेकार हो। वो दुराग्रह पूर्वक शांत होना चाहते हैं, और ये दुष्ट उपद्रवी है, उनको शांत करके भगवान इस ब्रह्म लोक में भेज देते हैं। तो सिद्धा ब्रह्म सुखी मग्ना दैत्यांश हरिणाम होता है। सही बात। तो भगवान की अहेतु की कृपा भी को भी भाग्य का उदय या भक्ति का उदय नहीं मान सकते। तो भक्ति का उदय कैसे होता है फिर? यदृच्छया अर्थात भक्त की अहेतु की कृपा, महत् पुरुष की अहेतु कृपा। इस चीज को समझना है कि भक्ति की जो स्थिति है वो महत् कृपा, महत् कृपा, महत् कृपा के द्वार से ही किसी के जीवन में भक्ति आती है। सूत्र है भगवत भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजायते। भगवत भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजायते। और सत्संग तो प्राप्ति होती पूर्व जन्म के प्रभाव, पूर्व जन्म में जो सत्संग किया है, पूर्व जन्म के संस्कार से किसी को इस वर्तमान जीवन में सत्संग का लाभ हो सकता है। सत्संग का लाभ होते हुए होकर भी जब तक वो किसी भक्त में अनुरक्त नहीं था, भगवत भक्ति भगवत भक्त संग, संग मतलब अनुरक्त, किसी भक्त में जब तक शुद्ध भक्त में उसकी अनुरक्ति नहीं होती तब तक भक्ति नहीं खिलती। तब तक हम दूर दूर रह के ही हमारी स्थिति वैसी होती कि भाई सुनो सबकी करो मन की नहीं। जब हम किसी भक्त के हृदय के जो शुद्ध प्रीति के भाव के प्रति आकृष्ट होते हैं, हम भी उसी भाव की स्पृहा, जब हमारे उस भाव को पाने का लोभ हमारे हृदय में जागृत होता है, तभी हमारे जीवन में भक्ति संभव होती है। इसी बात को भागवत के दृष्टांत के द्वारा मुचुकुंद की कथा में बताया कि भवाप वर्गो भ्रमतु यदा भवेत् जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायतो रति ही। भक्ति तो रति और भाव ही उसका स्वरूप है। ये कैसे? तो कहते हैं कि जब
अनंत योनियों में भटकते 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 जीवों को भवाप वर्गो, भव 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 मतलब भव बंधन, इससे विपरीत जो अवस्था होती है उसे अपवर्ग कहते हैं। भव को, भव की तुलना शास्त्रों में प वर्ग से की है, आप सभी ने बार बार सुना होगा। उसी के अंतर्गत हमारी भी स्थिति, हमें जो ये सौभाग्य शुद्ध भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए जो सत्संग हम सभी कर रहे हैं, तो ये स्थापित करता है कि अनंत योनि में जो भटकने का जो चक्र है, काल चक्र, भव चक्र, उससे छूटने का हमारा समय आ गया। भवाप वर्गो, भव मतलब संसार बंधन, संसार चक्र की तुलना प वर्ग से की है। प से परिश्रम, व्यक्ति जब बहुत परिश्रम करता है ना, जीवन निर्वाह के लिए कितना भाग दौड़, अनेक भोगों की, अनेक कामनाओं वासनाओं को तृप्त करने के लिए व्यक्ति सतत प्रयासरत रहता है। सिर्फ प से वो परिश्रम करता है उसके लिए कि बैठे बैठे तो कुछ मिलेगा नहीं। प से परिश्रम, प फ, प वर्ग में क्या क्या आते हैं? प फ ब भ म, प फ ब भ म, पांच। प से परिश्रम, वो फ से फल। तो जो परिश्रम से जो प्राप्त हमें फल मिलता है, फ से फेन भी कहते हैं। जिस प्रकार बहुत परिश्रम करके प्रभु पशु आकर जब वो घास, बहुत परिश्रम करने से मुंह से झाग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर परिश्रम से जो फल मिलता है उसमें बहुत आसक्त हो जाता है। तो प आसक्ति ही बंधन का कारण है। परिश्रम से प्राप्त हुए परिणाम, फल में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, वही बंधन है। तो प से बंधन, और जिस वस्तु को बहुत परिश्रम से प्राप्त करके उसमें आसक्त होकर उसमें बंध गए हैं, उसके छूटने का, उससे वंचित होने का भय बना रहता है ना, कोई चोरी नहीं कर जाए। भय से भय, अंत में म से मृत्यु। तो ये चक्र भव बंधन का है। परिश्रम से प्राप्त फल में आसक्त होकर, अनुरक्त होकर, उसी बंधन, नश्वर वस्तु में जब बंधन हो जाता है, तो हम जानते हैं सब कॉन्शियस, यहाँ संसार में सभी उपलब्धियां आगंतुक है। जो वस्तु आई है वो जाएगी ही, तो कोई चल ही नहीं जाए। हम भरसक प्रयत्न करते सिक्योरिटी द्वारा। सिक्योरिटी किस लिए करते हैं? भय के वशीभूत होकर। लेकिन फिर भी कितना ही हम सिक्योरिटी, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना चाहें, लेकिन मृत्यु रूपी जो झटका है, मृत्यु सर्वहरश्चा, हम वो तो सबका हरण कर ही लेगी। तो ये इस प्रकार मृत्यु पर्यंत व्यक्ति उस उपलब्ध वस्तु में आसक्त होकर, संसार की नश्वर वस्तु में आसक्त होकर, उन्हीं नश्वर वस्तुओं में आसक्ति के कारण ही वो ही कर्म बनते हैं। वास्तव कर्म क्या है? असत में आवेश, असत में आसक्ति ही कर्म बंधन। हम मृत्यु पर्यंत जीव अनंत जन्मों से असत वस्तु की आसक्ति को नहीं छोड़ पाया जीते जी। तो असत वस्तु तो इस संसार की है, तो संसार की वस्तु की अनुरक्ति के कारण पुनः पुनः उसकी अनुरक्ति के अनुरूप इस संसार में ही पुनः पुनः आना पड़ता। क्या करें? लेकिन सत्संग के प्रभाव से, महत्संग के प्रभाव से भी हमें जो भक्ति चिन्मय है, भक्ति की जो वृत्ति है, जिसे अभिधा वृत्ति कहते हैं, वो हमारे स्वरूप के अनुरूप है, जो हमें भगवान में अनुरक्त कर देती है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में बताया कि भक्ति की परिभाषा अलग प्रकार से, या भक्ति जो परानुरक्ति, भगवान में तीव्र अनुरक्ति को ही भक्ति कहा है।
तो जब तक दिव्य वस्तु में हमारी अनुरक्ति नहीं होती तब तक भव बंधन कैसे छूटेगा। तो कहते हैं जब महत पुरुषों के संग में आकर जब हम दिव्य भक्ति में हमारा श्री गणेश होता है तो भव बंधन छूटने का समय आ गया। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में सत्संग देखें तो समझना कि उन्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, वो तो भगवान के हो गए, अभी भगवान के हुए नहीं है भगवान के होने का प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन उसके पहले लोग क्या कहते हैं, भाई उनके जीवन का तो उद्धार हो गया, अभी उद्धार होना बाकी है ना। हम हमें कोई लोग कहे कि भाई तुम्हारे जीवन का उद्धार हो गया, हम सोचे कि ओ इन लोगों ने हमको पहचान लिया और हम यदि यहीं पे ठप हो जाए कि हम मान लेंगे हमारा तो उद्धार हो गया, आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो उसी प्रकार सही बात है कि यदि किसी की सत्संग में अनुरक्ति हो गई, सत्संग वास्तव में साक्षात भक्ति है, सत्संग ही भक्ति का कारण है, सत्संग ही भक्ति का कार्य है, और सत्संग ही साक्षात भक्ति। अभी हम जो अनुशीलन कर रहे हैं ये भक्ति के अनुरूप अतिरिक्त और कुछ थोड़ी है। तो वास्तव में बुचुकन भगवान की प्रार्थना करते हुए यही कर रहे हैं, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम। जब उसका भव बंधन से छूटने का समय आता है, अच्युत सत्संगम, भगवान के भक्तों का संग उसे प्राप्त होता है। जब उसका भव बंधन छूट जाता है, जब छूटने का समय आता है तब उसे, तो पहले क्या होता है, यहाँ पे श्लोक में क्या बताया कि पहले भवबंधन छूटने का समय आता है और बाद में सत्संग होता है, इसी बात है। भवाप वर्गो भ्रमतु यदा वे जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम। जब उसका भवबंधन छूटने का जब समय आ जाता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है भगवान के जन का, ऐसा कहा है श्लोक। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता है कि जब सत्संग का लाभ किसी व्यक्ति को होता है तब उसका भवबंधन छूटना शुरू हो जाता है। क्या भागवत में जो श्लोक दिया है क्या विपरीत गलत क्रम है? यहाँ पे सत्संग की महिमा, महत पुरुष के संग की महिमा जो भक्ति को उत्पन्न करने का कारण है, सत्संग की महिमा को प्रकाशित करने के लिए श्लोक दिया है। जिस प्रकार सूर्य उदित होने के पहले उसका जो उसके पहले ही जो पो फटता है ना, उससे ही अंधकार तो चला जाता है। सूरज भी उदित नहीं हुए लेकिन उस अंधकार के जाते ही लोग क्या बोलते हैं, चलो भाई सूरज जी उग रहे हैं, चलो सूरज जी उग रहे हैं ना, ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि सत्संग के आश्रय में हम जिसे भी देखें ऐसा सोचना चाहिए, सोचते हैं कि भाई वो तो उसका जीवन का तो उद्धार हो गया। तो यही अवस्था है। महत संग कारण है और उसका कार्य क्या है, संसार बंधन निवृत्ति। लेकिन श्लोक में जो कारण से पहले कार्य का उल्लेख कर दिया गया है ना, इसे ही कहते अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति ये जो बात है वास्तव में सत्संग की जो अद्वितीय जो महिमा है उसको प्रकाशित करने के लिए अतिशयोक्ति है। भाई बहुत बढ़ा चढ़ा के आप तो बात बोल रहे, लेकिन वास्तव में वैसी है। सत्संग का प्रभाव ही ऐसा है कि जो सत्संग की चपेट में, जो सत्संग के प्रभाव में आ गया उसका भाव बंधन निश्चित हो जाता है। अभी हुआ नहीं है। सत्संग का जो परिणाम इतना उत्तम है कि परिणाम को
पहले व्यक्त कर दिया जाता है और कारण को बाद में। यही है भक्ति का जो स्वरूप है। तो भगवत भक्तों की कृपा ही भक्ति प्राप्ति का कारण, इसका हम विस्तार से आने वाले सत्र में इसका करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। तो आज जो सूत्र था वो यही कि भक्ति किसी भी कर्म के अधीन नहीं, भक्ति परम स्वतंत्र है। फिर भी भक्ति द्वार बनाती है किसको? भक्तों की अहेतु की कृपा। भक्त क्यों कृपा करते हैं? क्या भगवान की प्रेरणा से कोई भक्त किसी पे कृपा करते हैं क्या? जो भगवान की भक्ति महिमा का प्रचार करने जाते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आज मुझे भगवान की प्रेरणा होगी तो मैं प्रचार के लिए जाऊंगा। अहेतु की कृपा, बिना किसी कारण के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी, भक्त लोग तो घर घर गांव गांव सर्वत्र जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि इसके पास जाऊं या इसके पास नहीं जाऊं। लेकिन जो व्यक्ति उनके प्रति अनुकूलता व्यक्त करता है, उनके संग में, उनके संग को एप्रिशिएट करता है, तो भक्ति देवी उसके चित्त पटल में शुद्ध भाव का बीजारोपण कर देती है ना। उसकी यात्रा फिर प्रारंभ हो जाती है। इसी बात को बताया गया था कि कितना ही बद्ध से बद्ध जीव हो, महत संग के प्रभाव से भक्ति महारानी उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो जो भी व्यक्ति कैसा भी हो, पापी से पापी हो, महत पुरुषों के प्रति यदि अनुकूलता व्यक्त करता है, उनके संग को सराहता है, उनकी सेवा करता है, तो भक्ति महारानी उसके हृदय भूमि को जोत कर उसमें भगवान के विषय में बीजारोपण उसका हो जाता है। भक्ति को पनपने के लिए जो उपयोगी अवस्था है उसकी रचना हो जाती है। यही बात है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो माधुर्य कादम्बिनी है, इसके सभी सूत्र ही मधुरता से ही भरे हुए हैं। एक एक सूत्र को कितना कहा जाए, ये तो हम खुद को ही बार बार समझाने के प्रयास में। इसी प्रकार बार बार आप भी श्रवण करेंगे तो श्रवण से हमारी भी शुद्ध भक्ति भाव को पाने के लिए हमारी अनुवृत्ति जागृत होगी। राइट। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, कुछ कहना हो, कुछ और विशेष समझना हो, हम भी थोड़ा समझ के ही अपने आप को ही पुनः समझाने का प्रयास करते करते वो समझ गहरी होगी। जब समझ गहरी होगी तो हमारा एप्रिसिएशन उसके प्रभाव से भगवान में हमारे सुदृढ़ मानस, भगवान में हमारा जो मन है वो दृढ़ता के साथ अनुरक्त हो जाएगा। इसीलिए इन सिद्धांतों को हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने विस्तार से एक एक बात को समझाया है। किसी को कुछ कहना हो? प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। भावना जी का क्वेश्चन है। भावना जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। राधे राधे महाराज। हरे कृष्णा। राधे राधे।
कहिए। जो जो व्यक्ति को महत पुरुष का संग मिल जाता है और अगर वो अनुकूलता प्रकट करता है, तो आपने बोला कि उसमें भक्ति देवी का बीजारोपण होता है। तो ये जो अनुकूलता प्रकट होती है या नहीं होती है, तो इसमें जो फ्री विल है उसका रोल है महाराज। बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न। हम तो देखते हैं कि भाई महत्पुरुष तो सर्वत्र विचरण करते हैं ना, उनके संग में बहुत से लोग भी आते हैं, सब सब तो अनुकूलता व्यक्त नहीं करते। हाँ, तो जो महत्पुरुष के प्रति अनुकूलता व्यक्त करते हैं तो भगवान बीज जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं ना, लेकिन जो महत्पुरुष है भगवान को उनकी सेवा नहीं करने देते, तो भगवान हमेशा अतृप्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरे लिए सर्वस्व न्यौछावर किए हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ करूंगा। भक्त तो बहुत ही, उसका एकमात्र आशय भगवान को सुखी करने का, भगवान से कुछ सेवा लेना उसका लक्ष्य नहीं, इसलिए भगवान से वो सेवा ले ही नहीं पाते, भगवान की तमन्ना। इसलिए जो उन प्रेमी भक्तों की प्रति अनुकूलता व्यक्त करते हैं, भगवान सोचते हो इसने मेरे भक्त की सेवा की, तो अब भगवान की जो दादिनी शक्ति की जो सर्वानंदातिशायिनी भक्ति वृत्ति है, उसको भगवान की इच्छा पूर्ण करनी, और वो स्वतंत्र है। भगवान की प्रसन्नता को देखकर उस व्यक्ति के प्रति, जो भक्त के प्रति अनुकूलता व्यक्त करता है, उसके हृदय में अपना कार्य शुरू कर देते, यही भक्ति का सूत्रपात होता है। मेक सेंस? लेकिन जो अगर किसी ने प्रतिकूलता व्यक्त की तो उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, प्रतिकूलता करके भी जो महत्पुरुष है उसका भाव तो उसके प्रति अनुकूलता का ही होगा। वो तो भगवान से प्रार्थना यही करेगा कि हे भगवान, आपकी भक्ति सबके हृदय में जागृत हो। तो जो प्रतिकूलता भी करे लेकिन ये न केने प्रकार थी, वो महत्पुरुष के संग में आ गया तो वो बच नहीं सकेगा। somehow or other उसका महत्पुरुष के साथ संग होना धीरे धीरे महत्पुरुष की इच्छा से, महत्पुरुष की प्रार्थना से जो प्रतिकूलता व्यक्त करता उसके जीवन में भी परिवर्तन आएगा ही, आ ही जाता है। क्योंकि एक बार महत्पुरुषों के संग में आ गए, कृपा का कुछ न कुछ किंचित स्पर्श तो होगा ही। यदि वो संग में बने रहे तो, क्योंकि यदि संग छोड़ देवे तो फिर जो फ्री विल की बात आप बता रहे हैं वो घटित होती है। अल्टीमेटली जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या जो प्रतिकूलता का भाव है वो समाप्त होकर कोई चैलेंजिंग मूड में महत्पुरुष के साथ बात करे तो फिर महत्पुरुष तो कृपा द्वारा अपने वचनों के द्वारा उसका समाधान करेंगे। समाधान करेंगे तो उसकी प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी, वो भी उनके प्रति अनुकूल हो जाएगा और भक्ति महारानी को उसके हृदय में भी बीजारोपण करने का अवसर मिल जाएगा। महाराज, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी सत्संग होता है तो बहुत सारे भक्त होते हैं, फिर उनमें से किसी का संग छूट जाता है। तो मेरा प्रश्न उन्हीं को लेकर था कि वो संग जो छूट जाता है वो क्यों छूटता है महाराज? मैं समझ गया। तो देखिए, संग इधर छूट गया और कहीं तो होगा ही संग। संग के बिना तो जीव या साधक रह नहीं सकता। भगवान तो पूरे तैयार हैं, कोई एक कदम आगे बढ़े 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई पीछे हट करे
सत्संग से ही अपने आप को वंचित दूर करे कॉन्शियसली। जैसे सत्संग का अजीर्ण हो जाता है ना, कि सत्संग को उसने सत्संग के परम लाभ, सत्संग के स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए सत्संग को स्वरूपतः पाकर भी उसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो ही बिकेम टू फेमिलियर विद इट ना। किसी व्यक्ति की महिमा को पहचानने के बदले ऊपरी ऊपरी हमने जज कर दिया, क्या वो आई नो हिम, वो कितना जानता है, क्या है। हमारा जजमेंटल जो नेचर होता है, तो जिससे हम खुद को ही वंचित करते हैं। आज उनको जानते हैं, उनका टू मच फेमिलियरिटी फिर कंटेम्प्ट, अवज्ञा को उत्पन्न करता है। कंटेम्प्ट मतलब अवज्ञा, तो फेमिलियरिटी बिल्ड्स कंटेम्प्ट, यही बात। लेकिन सत्संग की महिमा को समझा तो शायद उसकी रुचि उस सत्संग में नहीं हो, वो किसी दूसरे अन्य अलग भाव के सत्संग को ढूंढ रहा है। तो बहुत से पहलू हो सकते हैं। हमारे साथ जो सत्संग करता है उसको छोड़ के शायद और कहीं उसको समाधान मिले। एनीथिंग इज पॉसिबल, तो वी मस्ट विश द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। जो हमारे संघ में आते हैं उनके लिए, हमारे संघ में नहीं ढल पाते और कहीं उनका अधिक समाधान हो आगे। लेकिन शिक्षा एक ही है सभी सत्संग की, कि हमें हमारी भक्ति की जो भावना है, भक्ति का जो भाव है, उसको एवर प्रोग्रेसिव रखना है। भक्ति सतत प्रवाह है हमारी चेतना का। इसका स्थान कहाँ है भक्ति का? हमारी चेतना, इन आवर कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को सतत प्रोग्रेसिव रखना है, लक्ष्य को हमेशा सामने रखना है। जब तक भगवान हमारा हाथ नहीं पकड़े, जब तक हमें भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें रुक नहीं जाना, ठप नहीं हो जाना। ऐसा नहीं सोचना है कि ओ आई एम विद इन रीच, आई एम विद इन रीच ऑफ कृष्णा, आई एम विद इन रीच ऑफ गोलोक वृंदावन। वास्तव में प्रत्येक भक्ति साधक को ऐसा तो सोचना चाहिए, यस भगवान प्राप्तव्य है। भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो मनुष्य के लिए ही है, और भगवत प्राप्ति संभव है। उसकी संभावना से में कभी अश्रद्धा नहीं हो जाए। तो कब भगवान को हमारा भाव आ जाए कोई टाइम स्केल उसका नहीं है, कोई निश्चित नहीं। बट ये जीवन जिया है ना, ये जीवन भगवान ने दिया है। सो वी विल ट्राई प्रोग्रेसिवली अंटिल आए मधुर मिलन की बेला। तो हमें उस भक्ति को सिद्ध, भगवत प्राप्ति के लिए ही, भक्ति को सिद्ध करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। और यदि हमारी एकमात्र एकांतिक आकांक्षा भगवत दर्शन या भगवत मिलन की हो जाए, भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए हमारी उत्कंठा बढ़ती चली जाए, तो उस अवस्था में यदि मृत्यु आ जाए, जब भी आवे, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल बाद में कब भी आवे, जो वर्धित जो उत्कंठामय स्थिति है वही भगवत प्राप्ति है। बार बार इस सिद्धांत को हमने प्रकट किया, समझाया कि जब हमारी एकमात्र आकांक्षा उत्कंठा भगवान के लिए हो जाएगी, तो ये दिव्य आकांक्षा उत्कंठा ही भगवत प्राप्ति है। कि भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई दूसरी आकांक्षा, वासना, कामना, संकल्प, लक्ष्य है ही नहीं। तो जो तीव्र उत्कंठा भगवत मिलन से ही मिल गई है ना, भगवान के मिलन, दर्शन, उनकी सेवा प्राप्ति के लिए जो तीव्र उत्कंठा है,
वो भगवत प्राप्ति से अभिन्न है कि उसमें और कोई दूसरा चिंतन ही नहीं है। संसार के स्तर पर हमारी जो आकांक्षा या उत्कंठा होती है वो हमें संसार में ही बांधती है। भगवान के लिए जो उत्कंठा होती है वो भगवान के साथ हमारी चित्तवृत्ति को ऐसी बांध देती है कि उसमें तो और कोई दूसरा रंग लग ही नहीं सकता। ये त्रिगुणात्मक जगत को रंग कहते हैं ना, गुण मतलब 3 रंग, उसके ऊपर फिर और ये संसार का रंग नहीं लग सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऑलराइट, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम सभी सखियों को। अद्भुत श्री गुरु, आपने भक्ति के बारे में बताया आज। श्री गुरु, जैसे महत पुरुष का संग तो जैसे आपने कहा कि पूर्व जन्म के संस्कार से भी श्रेष्ठ है महत पुरुष का संग, तो क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार से हमको ये भक्ति मिलती है। पूर्व जन्म के संस्कार से सत्संग प्राप्त होता है। तो श्री गुरु, महत पुरुष का संग तो उससे भी श्रेष्ठ है ना। चाहे हम कितने भी हमारे मतलब कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, तो भी वो अगर मत संग की प्राप्ति कर लेता है तो वो भक्ति में शीघ्र ही अग्रसर होता है। तो ये पहले के पाप कर्म का क्या है, लेकिन इस जीवन में अगर हमको महत पुरुष मिल गए तो सभी संभव है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है श्री गुरु कि महत पुरुष हमारे जीवन में आए। महत पुरुष हमारे जीवन में आए, वो जो संस्कार बना वो संस्कार अक्षुण होता है, इसलिए कहा है पूर्व जन्म में या पूर्व काल में कहीं पे सत्संग हुआ है, उसका जो संस्कार है हमें आने वाले समय में या वर्तमान समय में सत्संग को उपलब्ध करा रहा है। एक बार जिसका महत संग हो गया उसका प्रभाव उसको शुद्ध भक्त बना के ही छोड़ेगा। अब कोई कितना ही भटकना चाहे, कितना ही उससे बचना चाहे, लेकिन समय स्थान परिस्थिति बदलती है ना, उसे बार बार सत्संग मिलेगा ही। बार बार सत्संग मिलने के बावजूद भी जब तक उसे किसी महत पुरुष में अनुरक्ति नहीं होगी तब तक वो उसमें उसका पूर्ण लाभ नहीं लग पाएगा। इसलिए कहे श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति की तरफ वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक सत्संग प्राप्त होकर उसे महत पुरुष में अनुरक्ति का आशय है कि महत पुरुष की दिव्यता का एहसास, मुझे भी शुद्ध भक्त बनना है, ये शुद्ध भक्त मुझे मिले हैं, इनका संग में नहीं छोड़ूंगा, इनका संग में नहीं छोड़ूंगा, इनकी आज्ञा के अनुरूप, इनकी इच्छा के अनुरूप कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी असत है, असत संग है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी असत संग को हम छोड़ देंगे। कोई बात नहीं। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, महत संग का जो परम लाभ हुई है सत्सु सज्जेत। इसे बहुत हम कितनी गहराई तक हमारे जीवन में सत्संग के प्रभाव को पहुंचाना चाहते हैं, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। यदि ऐसा सत्संग और ऐसा संग हमें सजातीय भक्तों का मिल जाए तो फिर हम उस सत्संग में जिनका सत्संग करते हैं उनमें हमारा एकांतिक आसक्ति रति उत्पन्न हो ही जाएगी, क्योंकि वो सजातीय संघ का प्रभाव बड़ा पावरफुल, वो हमें और कहीं भटकने ही नहीं देगा। 2400 घंटे हमें उसी संघ को पाने की बार बार सतत स्प्रिया होगी, हम इंतजार करेंगे कब वो बार बार आवे। तो अल्टीमेटली सत्संग अर्थात सत्पुरुष में अनुरक्ति, वही
महत संग की सफलता है। ठीक है। हाँ श्री गुरु ऐसे मन में ऐसे आ रहा है कि भक्त और भक्ति में दोनों में कौन श्रेष्ठ है श्री गुरु, भक्ति या भक्त? भक्त है तो भक्ति है ना। हाँ भक्त नहीं है तो फिर भक्ति कहाँ जाएगी? जहाँ भक्त है वहीं भक्ति है ना। तो भक्त में अनुरक्ति ही भक्ति है। हाँ, प्रश्न पूछिए और किसका है? हाँ श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु, धन्यवाद। भक्त भक्ति भगवान तीनों ही चिन्मय है ना। तो भक्त बनना ही मुख्य है। भगवान तो है ही है, भक्ति भी है, वो तो नित्य है, लेकिन भक्त बनना तो बाकी है। तो जो जिस प्रकार भगवान अपने स्वरूप में सुख पाते हैं, है ना, भगवान की शक्तियां भी उन्हें अनेक प्रकार से सुखी करती है, फिर भी नए सुख के लिए लालायित होते हैं ना भगवान। इसी प्रकार भगवान तो चिन्मय है ही, भक्ति भी चिन्मय है। एक बद्ध जीव जब भक्ति संपन्न होकर चिन्मयता को प्राप्त करता है तो भगवान के लिए बहुत कीमती हो जाता है। उसकी जो परंपरा है वो भगवान के शुद्ध भक्त के सानिध्य में आने से, भगवान कहते हैं शास्त्र, भगवान कहते हैं कि जो जिसके लिए मेरे भक्त दुर्लभ है, जिसके लिए मेरे भक्त मतलब जो मेरे भक्त को बहुत वैल्यू करता है, बहुत पूजा और बहुत कीमती मानता है, वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है। वो मेरे लिए दुर्लभ मतलब मेरा आकर्षण उसके प्रति हो जाता है। तो यही बात है। भक्त है, भक्ति के माध्यम से ही भक्ति का विस्तार भी होता है। भक्ति तो पहले से ही है, लेकिन भक्ति का विस्तार, भक्ति वाहक बनाती है, वाहन बनाती है भक्त को, महत् पुरुष को। तो फिर दूसरों के हृदय में भी वो स्थानांतरित अपने आप को नए नए फील्ड को ढूंढती है ना। भक्ति तो सतत प्रयास करती है भगवान के लिए नए नए शुद्ध भक्तों को बनाने के लिए। तो शुद्ध भक्तों के माध्यम से वो दूसरे बद्ध जीवों में भी शुद्ध भक्ति का बीजारोपण करके अपना कार्य करती है। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम। ठीक है फिर। प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्ण महाराज। अच्छा, आइए, वेलकम। धन्यवाद, प्रणाम महाराज। आनंद विग्रह दास। थैंक यू महाराज। वेरी ब्रीफली महाराज, जैसे आपने एक बार समझाया कि प्रेम बड़ा या प्रेमी बड़ा, एंड आई somewhat I felt like महाराज आज के आपके इस सत्संग से I was perhaps by your blessing थोड़ा और रिलेट कर पा रहा था मैं कि कैसे प्रेमी बड़ा। यस, हमारी स्वामिनी बड़ी ना सबसे। उनका प्रेम है कृष्ण, प्रेम के विषय, प्रेम के आश्रय है, मतलब प्रेमी, वही तो नचाते हैं। भगवान हमारी स्वामिनी राधा रानी को गुरु मानते हैं, इतना अद्भुत प्रेम। तो प्रेमी बड़ा, सही बात है, अच्छा चिंतन है। Thank you Maharaj. And also Maharaj, very briefly, by your blessings Maharaj, वो भागवत गीता में आई एम रीडिंग जो बुक आपने दी, एंड बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है महाराज। थैंक यू।
जो भी सत्संग में संलग्न है सबको ही वो प्राप्त होगी सूनर और लेटर। यहाँ पर यस किसी को पर्सुएट किया जा सके सत्संग में लाने के लिए, पर्सुएशन से भी सत्संग की कोई एक बात लग जाए, वो कहते हैं लागे सो दवा, वो जग जाए तो सवेरा हो जाए उसका। Ultimately we can become instrumental in pushing somebody or pulling somebody towards सत्संग में लाने के लिए। तो जो बुद्धिमान को तो इशारा काफी होता है, हम सत्संग रूपी जल जो स्रोत है उसके पास ले आ सकते हैं। वो कितना ग्रहण करता है पानी, किसी को प्यास नहीं हो, लेकिन कभी कभी सत्संग में जो पीरसा जाता है वो इतना आस्वादनीय होता है कि उसमें प्यास लगी जाती है। You are right. His fortune or her fortune will arise. यदि वो सत्संग में किसी तरह किसी भी बहाने किसी तरह यदि वो सत्संग में किसी का प्रवेश होता है तो सत्संग तो अपना प्रभाव बताएगा ना, सत्संग का रंग तो रंग लाएगा ही। ठीक है, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सवाल तो नहीं है, इसको कहना है, कहूँ? और सखी, सागर में नहीं उतनी लहरें, सूरज में नहीं उतनी रोशनी, चंद्रमा में नहीं, हाँ चंद्रमा में नहीं उतनी चांदनी, आकाश में नहीं उतने तारे, जितना अमृत भरा रहता है मेरे श्री गुरु के वचनों में। हाँ, जिस तरीके से भक्ति का जो कल भी आपने कहा था भक्ति किस प्रकार है, और आज उसको और भी ज्यादा स्पष्ट किया कि भक्ति कितनी दुर्लभ है, और उतना ही उससे भी दुर्लभ, भक्ति जितनी दुर्लभ है उतना ही दुर्लभ होता है महत पुरुष का संग। किस तरह से भक्ति भगवान, भक्ति के विषय और हम आश्रय हैं, किस तरह से ये कितना खूबसूरत है कि हम सब मानो एक कच्ची मिट्टी ही तो है, जैसे मानो महत पुरुष की कृपा से जो एक सुंदर घड़ा बन सकता है, जिसमें और उस घड़े में रखे पानी को शायद ना जाने, शायद किसी की तृष्णा मिटे, यानी कि महत पुरुष की कृपा, यानी कि श्री गुरु की कृपा कितनी ज्यादा दुर्लभ, और दुर्लभ ऐसे तो वह अहेतु की कृपा होती है जो भगवान भी नहीं करते हैं, पर वो होती है अनमोल। जैसे जिस चीज का जो आप कहते हो ना हमेशा प्राइसलेस, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता कभी, वैसी होती है महत पुरुष की कृपा। और जिसके हृदय में ये एहसास जागृत हो जाए तो शायद भक्ति की जो भक्ति, दुर्लभ भक्ति का ये जो द्वार है ये खुल पाए, वरना ना जाने कोटि जन्मों से हम ये कितनी योनियों में भटक ही तो रहे हैं। हाँ, कहते हैं लोग पुण्य कर्म करो तो शायद कुछ हो, लेकिन चाहो आपने जैसे कहा कोई भी पुण्य कर्म का फल हमें भक्ति का उदय हमारे हृदय में नहीं करवा सकती है। भक्ति कितनी, जिस तरह जो भक्ति इतनी चिन्मय है, तो वो तो चिन्मय हृदय में ही प्रकाशित हो सकती है। और हृदय कब चिन्मय बने, कब उसमें से अनर्थ मिटे, जब हो महत पुरुष की कृपा। हाँ, जब हो श्री गुरु की कृपा, तभी तो उसमें से वो हट सकता है। हर एक बात को कितनी खूबसूरती से आप कहते हो, जैसे आपने कहा कि इंसान को आप कुछ बातें इस तरह से कहते हो कि इंसान में कभी किसी इंसान में अहम का भावना आ ही नहीं सकती, कि कभी भी हमें खुद को कभी भी किसी से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। हर एक बात कि भगवान को पुकारने का तरीका, क्रंदनम
जो आप सही मायनों में क्रंदन करने का क्या क्रंदन किस लिए किया जाना चाहिए, उसका एहसास करवाते हो। सत्संग में जाना या सत्संग करते, लेकिन क्या सही मायनों में सत्संग का अर्थ, सही मायनों में वो समझना कि सत्संग ही भक्ति का कारण है और सत्संग ही भक्ति है। जिस तरह से आपने वो स्टोरी के साथ लिंक किया कितनी खूबसूरती से कि वो सेठ वाले की उसके पास तो सब कुछ होता है, पर जब हलवाई की दुकान से जो सौरभ उठती है, वो उसका मन मोह लेता है। तो किस तरह से भगवान के पास ही है लादिनी शक्ति, पर वो उनकी वो जो प्यास मिटती है, जब वो भक्तों के हृदय में पनपती है और उसकी सौरभ से भगवान की वो भगवान आनंदित होते हैं। कितना खूबसूरत ये सुनने में ही है। तो सही मायनों में अगर कण मात्र भी इसका एहसास हृदय में हो, तो वो कितना अद्भुत होता होगा। जिस तरह से आज की हर एक कि मानो कर्म से या जितने भी कर्म है वो हमें बंधन में ही बांधते हैं। वो लगती है भक्ति पर जो होती नहीं भक्ति ज्ञान, जो सिर्फ इस भावबंध से जो विरक्ति देता है। लेकिन क्या विरक्ति भगवान की प्रेम की तृष्णा हृदय में जगा सकती है? नहीं जगा सकती। प्रेम भक्ति प्रेम भक्ति का उदय जब हृदय में हो, तभी तो भगवान की तरफ मन दौड़ सकता है। भगवान को पाने की लोलुपता आ सकती है। हाँ, जैसे आप कहते हो कि लोभ से ही तो एकमात्र मिल सकती है ये प्रीति, वरना। और ये कितना खूबसूरत कहा आपने कि भगवान की प्रीति का लोभ जब जागृत हो जाए, और जहाँ भगवान के प्रेमी भक्त लोभ वितरण कर रहे हैं, वहां से ये लोभ ले लो। कितना हर एक वाक्य कितना खूबसूरत, ऐसा लगता है कितनी दुर्लभ बातें और कितनी दुर्लभ एहसास आप मानो वितरण करते हो। मानो ऐसा लगता है जैसे कहा था आपने एक बार कि समुद्र मंथन जब होता है, तब उसमें से अमृत निकलता है। अमृत को भी मंथन करो तो उसमें से भी जो निकले, वो भी मानो जो सत्संग में जो आप बिखेरते हो, वो वो अमृत भी इसके साथ आगे नगण्य है। हाँ, जैसे क्योंकि जो महाप्रभु जो महावदन्यता जो एहसास जो बिखेर के गए हैं, मानो, और जो वो चाहते हैं वही सपना, वही एहसास मानो आप अपने हर सत्संग में बिखेरते हो कि किस तरह जीव सत्संग के उन्मुख हो जाए, और किस तरह वो महत् पुरुष के तरफ एक कदम, यूं तो जैसे आपने कहा कि महत् पुरुष का हृदय तो इतना कोमल होता है कि चाहे उनकी तरफ कोई अनुकूलता दिखाए चाहे प्रतिकूलता दिखाए, पर वो तो कृपा ही बरसाते हैं। पर फिर भी अगर एक कण भी कोई अनुकूलता दिखाता है, तो मानो उसके जीवन में कृपा की बारिश होती है। तो हाँ, जिस तरह से बाहर मौसम की बारिश तो कभी कभी होती है, जब आकाश में बादल होता है तभी होती है, पर महत् पुरुष की कृपा, मेरी श्री गुरु की कृपा, वो तो निरंतर बरसती है बिना रुके। इसके लिए हमेशा ऋणी शब्द भी मानो कम लगता है। श्री गुरु जो आप देते हो, तो धन्यवाद शब्द तो बहुत ही तुच्छ है, पर फिर भी श्री गुरु आपका कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज के लिए। आपका इतना प्रेशियस, इतना अमूल्य समय के लिए, हर बात के लिए प्रणाम। हरे कृष्ण। All right, Anand Vigre. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।
अगेन महाराज, जैसा अमृता माता जी हमेशा ही कहते हैं और बाकी सभी का, थैंक यू इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट वर्ड। एंड हमेशा ही महाराज आपके सत्संग से, प्रवचन से, कथा से हमेशा ही हम ऋणी रहेंगे। एंड डोंट थिंक सो कि हम कोई एक पर्याप्त शब्द भी ला सकेंगे। एंड मे बी महाराज दिस इज द प्रेयर, इफ आई कैन पुट समथिंग ऑफ इट इन एक्शन या and be of any good use to you, Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Ram, Krishna Krishna, हरे राम Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय। जय 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 जय। हरे कृष्णा हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु।